हेलो दोस्तों। आज हम 22 जुलाई और 22 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में से किस जगह लगाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका निर्माण किया जाएगा। तो हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र यानी एक कंपनी का निर्माण किया जाएगा, एक फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है यह कहाँ पर बनाया जाएगा। तो यह यूपी के मथुरा में बनाया जाएगा। और इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण करेगा आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है यह भारत की सबसे बड़ी, यह क्या है, यह भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। यानी यह जो कच्चा तेल होता है उसको ये रिफ़ाइन करती है, यानी उसका काट छाँट करती है। यानी जैसे कच्चे तेल में क्या क्या होता है, कच्चे तेल में पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो उनका क्या करती है, उनको अलग अलग करती है। तो आपको पता चल गया कि यूपी के मथुरा में मथुरा रिफाइनरी का निर्माण किया जाएगा। चलिए आईओसी के बारे में जान लेते हैं। यह एक महारत्न कंपनी है और वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्रीकांत माधव वेद। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो मंकी बी वायरस क्या होता है? यह ऐसा वायरस होता है जो केवल बंदरों में ही पाया जाता है, लेकिन अब हुआ क्या है कि यह वायरस बंदरों से मनुष्य में ट्रांसफ़र हो गया है और यह पहला केस आया है। और ऐसा कौन सा देश है जिसमें यह पहला मामला आया है? तो देश का नाम है चाइना। तो चाइना में ऐसे काम होते रहते हैं और वहाँ पर नए नए वायरस मिलते रहते हैं। तो ये जो मंकी बी वायरस है यह जो बंदर हैं, बंदर से मानव में किस तरह से फैल सकता है? अगर बंदर मानव को काट लेता है या उसको खरोच मार देता है तो इस तरह से जो वायरस है बंदरों से मनुष्य में फैल सकता है। चलिए चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ऑक्सफैम, तो यहाँ पर एक कंपनी का नाम है ऑक्सफैम। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट का नाम है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। तो इस रिपोर्ट में क्या हुआ है कि हमें ये बताना है कि हर मिनट में कितने व्यक्तियों की मौत भूखमरी के कारण हो जाती है, यानी भूख के कारण हर मिनट में कितने लोग मर जाते हैं। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार 11 लोग जो हैं वो भूख के कारण मर जाते हैं। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? यह रिपोर्ट ऑक्सफैम ने जारी की है। और ऑक्सफैम के बारे में इतना जान लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। चीन ने हाल ही में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की है? तो चीन ने क्या करा है कि मैगलेव ट्रेन की शुरुआत कर दी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यात्री हैं वो मैगलेव ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं और इसकी जो स्पीड होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है मैगलेव ट्रेन और इसकी ये कुछ पटरियाँ हैं। तो इसकी एक ख़ास बात है कि ये पटरियों से मिल कर के नहीं चलती है और न ही ये नीचे की तरफ यहाँ पर ये मिल कर के चलेगी। यह क्या होगा, यह दोनों तरफ से हवा में रहेगी, यानी ऊपर की तरफ भी पटरी के संपर्क में नहीं रहेगी और ना ही नीचे की तरफ भी पटरी के संपर्क में नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी इसकी ख़ास बात है और इसी की वजह से जैसे कि ये संपर्क में नहीं आती है तो इसी की वजह से यहाँ पर घर्षण भी नहीं लगता है और घर्षण के ना लगने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया है? तो S-500 का सफल परीक्षण किसने किया है? यह रूस ने किया है। जो S-400 है वो भी रूस का मिसाइल रोधी प्रणाली है। यानी ये जो सिस्टम है यह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यह मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो रूस है उसके पास इस तरह का सिस्टम है, अगर कोई देश इस तरह से मिसाइल से रूस पर हमला करता है तो यहाँ पर ये जो S-500 सिस्टम है ये क्या करेगा, उस मिसाइल को वहाँ पर रास्ते में ही फोड़ देगा।
चलिए रूस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। केरल के किस गांव को बुक विलेज का खिताब दिया गया है? तो केरल के गांव का नाम है पेरुमकुलम। पेरुमकुलम गांव का नाम है और इस गांव को बुक विलेज यानी किताबों का गांव का खिताब दिया गया है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें एक पुस्तकालय है और पुस्तकालय का नाम क्या है उसको जान लेते हैं। पुस्तकालय का नाम है बापूजी स्मारक ग्रंथशाला। ये एक पुस्तकालय है जिसमें लगभग 7,000 किताबें हैं, 7,000 से ज़्यादा ही किताबें इसमें उपस्थित हैं। तो ये जो गांव है यह कोल्लम ज़िले में स्थित है और इसमें हाल ही में क्या हुआ है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें ये आप यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर जो 11 अलमारियाँ हैं, जो 11 बुक नेस्ट हैं या 11 बुक शेल्फ हैं वो स्थापित की गई हैं। जैसे गांव होगा, जैसे मान लेते हैं जैसे एक गांव है तो गांव के चारों तरफ विभिन्न स्थानों पर इस तरह से 11 बुक शेल्फ यानी 11 अलमारियाँ स्थापित की गई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो उनमें से ये एक अलमारी है। तो जो लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से किताबें ले सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, और उसके बाद पढ़ने के बाद वो उस किताब को इस अलमारी में वापस भी रख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग हैं वो पढ़ने के लिए इच्छुक हों। चलिए केरल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की ये कुछ हाल ही की योजनाएं हैं तो आप इनको पढ़ सकते हो। ब्लू ओरिजिन के मालिक कौन है? ब्लू ओरिजिन एक अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी यह अंतरिक्ष में जो रॉकेट होते हैं या जो सैटेलाइट होते हैं उनको ये भेजती है। तो इसके मालिक हैं जेफ बेजोस। तो ये जो जेफ बेजोस हैं ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो ये हैं जेफ बेजोस और ये हैं जेफ बेजोस के भाई, और ये एक हैं ये हैं स्टूडेंट और ये हैं कुछ 80 साल के वृद्ध व्यक्ति। तो ये हैं स्टूडेंट, ये जेफ बेजोस और ये जेफ बेजोस के भाई हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है कि ये चारों के चारों अंतरिक्ष में गए हैं, अंतरिक्ष में एक रॉकेट की सहायता से गए हैं और लगभग 10 मिनट में ये अंतरिक्ष में पहुंच गए और 10 मिनट के अंदर ही अंतरिक्ष से वापस भी आ गए। तो यानी इन्होंने 10 मिनट के अंदर ही अंतरिक्ष का जो भी मज़ा है वो इन्होंने ले लिया है। तो क्या हुआ कि जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी से रॉकेट लॉन्च किया गया और रॉकेट को लॉन्च करने के लगभग एक कितनी दूरी 100 किलोमीटर की दूरी पर ये ऊपर की तरफ गए और यहाँ से लौट करके 10 मिनट में ही वापस आ गए। जैसे ये 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचे तो इनको जो भारहीनता होती है यानी इनका जो यहाँ पर जो वज़न है वो 0 हो गया। वज़न 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो अपना इनका यान था उसमें ये उड़ने लगे। तो इस तरह का इन्होंने अनुभव किया और अनुभव करने के बाद में ये मात्र 10 मिनट में ही पृथ्वी की सतह पर लौट आए हैं। तो ये दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं, लेकिन ये एक क्या है, ये अपनी ही कंपनी से जाने वाले अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। जैसे इनकी कंपनी का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन, तो ये अपनी कंपनी से ही जाने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। तो इनकी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। किस आईआईटी संस्थान ने पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलैक्स का निर्माण किया है? तो यहाँ पर देखिए यह पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है, यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये है मेडिकल सिलेंडर। अब यदि मेडिकल सिलेंडर की हमें आयु बढ़ानी है यानी इसका जो इस्तेमाल है वो अधिक देर तक किया जा सके, तो इसके लिए ही ये जो ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह किस आईआईटी संस्थान के द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। आईआईटी रोपड़ कहाँ पर स्थित है? आईआईटी रोपड़ यह स्थित है पंजाब के अंदर। तो बस आप इसका नाम याद कर लीजिए, एमलैक्स। गोल्डमैन सैच्स, तो ये कंपनी का नाम है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, यानी यह एक बाहर की कंपनी है। तो इसने क्या करा है कि इसने भारत में अपना वैश्विक केंद्र खोला है। तो हमें ये बताना है कि इसने भारत में अपना वैश्विक केंद्र कहाँ पर खोला है। इसने अपना एक सेंटर खोला है। तो ये जो सेंटर बनाया गया है यह हैदराबाद में बनाया गया है। तो ये जो गोल्डमैन सैच्स कंपनी है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अमेरिका की कंपनी है। किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना शुरू की है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
आरोग्य रक्षक बीमा योजना। तो यह योजना शुरू की गई है LIC के द्वारा, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, जो एक सरकारी कंपनी है। तो इसमें जो है क्या किया जाएगा, इसमें आपको बीमा प्रदान किया जाएगा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए। तो ये जो साधारण बीमा होता है ये उससे थोड़ा सा अलग है। तो आप इसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ सकते हो और इसके बारे में जान सकते हो। चलिए हम LIC के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हैं पेड्रो कैस्टिलो। तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये राष्ट्रपति बने हैं पेरू के। पेरू जो एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, और ये है पेरू। तो इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं? आप इनका नाम यहाँ पर देख सकते हो। इनका नाम क्या है? पेड्रो कैस्टिलो। तो हम पेरू के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? लीमा, और यहाँ की मुद्रा है सोल। केंद्र सरकार कहाँ पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेगी? भारतीय विरासत संस्थान। देखो, संस्थान का मतलब क्या होता है? संस्थान का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पढ़ाई की जाती है। तो ये जो भारतीय विरासत संस्थान है इसमें पढ़ाई की जाएगी, और इसमें आप PhD और जो हायर एजुकेशन होती है वो आप कर सकते हो। तो ये जो भारतीय विरासत संस्थान है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा नोएडा के अंदर। और इसमें आप किसकी पढ़ाई कर सकते हो? इसमें आप कौन सी पढ़ाई कर सकते हो? इसमें आप जो संस्थान कला यानी जो कला का इतिहास है, संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, तो इन सभी क्षेत्रों में आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो और आप यहाँ से PhD की डिग्री ले सकते हो। नौसेना को 25 रिमोट कंट्रोल तोपें कौन प्रदान करेगा? रिमोट कंट्रोल तोपें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हैं तोपें जो कि रिमोट कंट्रोल तोपें हैं। इनको रिमोट की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इनका निर्माण किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली। तो इसके द्वारा भारतीय नौसेना को 25 रिमोट कंट्रोल तोपें प्रदान की गई हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना संबंधित है महिलाओं और SC यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, और ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और इस योजना के तहत क्या किया जाता है? स्टैंड अप इंडिया योजना। इस योजना के तहत जो SC समुदाय है और जो ST समुदाय है और जो महिलाएं हैं उनको ऋण यानी लोन प्रदान किया जाता है। और ऋण क्यों दिया जाता है इनको? अगर ये अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इनको केंद्र सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो योजना है इसकी अवधि को वर्ष 2025 तक केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, और यह योजना 2016 में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो PDF हो आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर से मिल ही जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।